उपासना करता हूँ। और हाँ, अपने घर में ही कोई शिवलिंग है उसके बाद छोटा वाला, वहां पर भी डाल सकता। आज हमने वही किया, हमने वही हमारे इस पे डाल दिया। क्लियर? ओके, नाउ another thing, Rudra. Today I mentioned Rudra. What is Rudra? रुद्र क्या है? आप कहेंगे रुद्र एक शिव का रूप है। रुद्र शब्द हम में ही कहीं छुपा हुआ है। हम में भी वो रुद्र, कहने को हम लॉर्ड शिवा को कहते हैं, लॉर्ड शिवा ने तांडव किया वो रुद्र हुआ है। लेकिन एक इंसान कोई व्यक्तित्व को जब वो पूरा क्रोध में होता है, पूरा टेंशन में होता है और एग्रेसिव मोड में होता है, और यार भैया वो जया का रुद्र रूप तो मैंने इस दिन देखा यार, बाला का रुद्र रूप तो देखा। मतलब जब बंदा पूरा गुस्से में अपने होश हवास खो बैठता है, इज टोटली इन डिस्ट्राइंग मोड, इट्स कॉल्ड रुद्र रूपा। गॉट इट? गुरुजी आपका म्यूट हो गया। शिव पुराण है, विश्वेश्वर संहिता से अलग अलग चीजें हैं, पर लेकिन हम आम इंसान वह श्रावण माह का उपयोग अपने ग्रस्त जीवन के साथ साथ कैसे करें? दैट इज द मेन क्वेश्चन। कोई भी पूजा पाठ आपके दैनिक जीवन दुनिया में आपको डिस्टर्ब नहीं करना। क्या आज श्रावण माह है तो भैया मम्मी काम ही नहीं करेगी, मम्मी पूरी पूजा पाठ में नहीं। टुडे इज द रुद्रा। रुद्रा सामान्यतः हम कोई पूजा के अंत में बोलते हैं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। रुद्रा इज रिप्रेजेंट द लॉर्ड शिवा बने। वो लॉर्ड शिवा का वह रूप, सौम्य रूप शिव पार्वती के साथ, सौम्य रूप अर्धनारेश्वर के रूप में जो भी हमने आज दर्शन डाले आपको, वो महाकाल के थे शिव और पार्वती दोनों। और उनका तांडव वाला रुद्र रूप वो कहलाता रुद्र, जिसमें पूरी प्रकृति का संहार करने का वह अजन्मा शिव तत्व रखता है। तो आज हम जानेंगे रुद्र से हम अपने जीवन को कैसे कनेक्ट करें। मैं ना आपको कोई कथा से जोड़ूंगा, ना आपको कहानी से जोड़ूंगा, मैं आपको आपके स्वभाव से जोड़ूंगा। श्रावण मास में जिस प्रकार फॉर एग्जाम्पल नवरात्रि आते हैं 9 दिन माँ के आराधना करते हैं। हमारे सनातनी कैलेंडर अलग अलग क्रम है। कभी कोई कहता है भाई इसका पाठ करो तो डर नहीं लगेगा, इसका पाठ करो तो आपकी समस्या दूर होगी। सभी को हमारे किसी न किसी स्वार्थ से जोड़ दिया। अर्गला स्तोत्र पढ़ो, दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ो तो कोई दिन दूर नहीं होंगे, विष्णु पुराण पढ़ो ये होगा, उससे ये होगा। हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो कृतज्ञता में उस माँ का सुमिरन, उस विष्णु के नामों का सुमिरन करेंगे। जो कुछ भी चाहिए वो हम अपने आप से मांगेंगे, क्योंकि हमारे ब्रह्मा हमारी नाभि में, हमारा विष्णु हमारे हृदय स्थान में, और हमारा रुद्र हमारा शिव हमारे आज्ञा चक्र। क्लियर? तो हम अवतारों को जो तत्व है 3 मेन, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों को हमारे शरीर में ही खोजेंगे। मैंने आपके सामने यूज किया वर्ड, अरे यार उसका रुद्र रूप नहीं देखा तुम मिश्रा जी, आप कहते हो वो सीधी है, उसका रुद्र रूप नहीं देखा आपने। आप मिश्रा जी कहते हो वो शुभम सीधा है, वो उसका रुद्र रूप नहीं देखा आपने। रुद्र रूप मतलब गुस्से वाला रूप। गुस्से वाला मीन्स अवेयरनेस, सब कुछ खो देना। शिव भगवान के जीवन में भी एक वो आया था, जब सती माता वो यज्ञ में ध्यान देगी तो उनको लेकर उन्होंने तांडव किया, सब कुछ संहार कर दिया, प्रकृति इधर से उधर कर दी। ईश्वर भी आता है तो हम तो 5 तत्व के छोटे से मामूली कण हैं, हम में भी आता है। पर रुद्र रूप में अपने आप को संयम कैसे रखना, अपना ख्याल कैसे रखना, यह सिखाता है गुरु का ज्ञान।
आज आप कल्पना करें, आप कितने भी कभी गुस्से में आ गए होंगे, कितनी आपके हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा, कितना चिड़चिड़ाहट, कितना क्रोध आ गया होगा, ये स्थान पूरा हिल जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसने किससे बोल दिया मुझको, रुद्र रूप आ जाता है। वो ज्यादा से ज्यादा नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स यू कैन लिव इन द रुद्र रूप। मुझे कोई बता दे कंटिन्यू गुस्सा करके, कंटिन्यू लगातार आधे घंटे तक गुस्सा एक पागल ही कर सकता है, एक इंसान नहीं कर सकता। हार्डली 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसको अगर बादशाह उधर से प्रवोक मिलेगा तो वो कंटिन्यू कर पाएगा। अगर हम सब लोगों ने सुन लिया, वी लिसन, व्हाटएवर गुस्सा कर रहा है उस वक्त हम चुप रहे, तो पहली शर्त तो ये, हम अपना रुद्र रूप, अगर आपके सामने कोई रुद्र रूप में आ गया, वो भले बच्चा हो सकता है, उसका रुद्र रूप पहले शांत होने दो। जिस प्रकार कोई गर्म चीज आपके हाथों में आ जाती है, आप इंतजार करते हैं उस चीज को ठंडी होने का। अगर गर्म चीज पी लेंगे तो इसमें नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा, आपकी जबान जल जाएगी। द सेम थिंग व्हेनेवर टुडेस पॉइंट, मेन श्रावण का पहला पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति क्रोध मुद्रा में है, अगर आप पे कर रहा है, यहां पर अपना एक्सेप्टेंस टूल लगाकर आप केवल चुप रहेंगे। वो कहे निकल जाओ, चले जाएंगे सामने। गॉट इट? उसके बाद वह खुद हाथ जोड़ता हुआ आपके पास आएगा, आपको अंदर लेके आएगा। ही इज बिकमिंग नाउ पेशेंट। हमारे ईश्वर तत्व भी एक बार पेशेंट बन गए थे जब क्रोध में आ गए थे। प्रकृति इधर की उधर हिला दी थी उन्होंने, पूरा सती माता के अंग ऐसे घुमाए थे कि 52 जगह अलग अलग अंग गिरे। फिर वो कहानी है, हम तो प्रैक्टिकल बात में करते हैं। तो पहला श्रावण का पहला टूल आपको यह है कि हमको कोई व्यक्ति रुद्र रूप में है, अंदर का उसको शिव तत्व जागृत हुआ है, गुस्सा, आप उस वक्त चुप रहे, उस गुस्से को और बढ़ाना है। सामान्यतः जितने अधिकतर क्राइम हुए, नॉर्मली आई यूज्ड टू गो रेगुलरली इन द प्रिजन्स, जब तक क्राइम हुआ जितने भी, वो क्रोध का जवाब क्रोध से देने से हुए हैं। एक शांत व्यक्ति के हाथ में आप सामने कितना घंटा क्रोध कर सकते हो? हार्डली 5 मिनट्स, अंटिल ही नॉट रिएक्ट। मैंने तेरा क्या करा, मैं तेरा खाता हूं क्या, मैं मेरा जीवन जीता हूं, मेरे को कैसे बोला? फिर वो बोलेगा तूने ऐसा क्यों करा, तूने ऐसा क्यों करा? तो यू आर इन द नॉलेज, यू जस्ट कीप क्वाइट। आइदर your husband shouting, either your wife shouting, either your children shouting, just wait up to the वो टेम्परेचर कोल्ड हो जाए। सो आप समझ जाएंगे आप भैया मेरे इनका शिव तत्व जागृत है, मेरे को अपना बंदा है, मेरे को शांत रहना है। ठीक है? वह स्वयं अपना नुकसान कर रहा है क्रोध में आकर, ये बात ध्यान रखिए। क्रोध की सिंपल डेफिनेशन किसने बहुत अच्छी बनी थी, किसी दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना। तो जब भी कोई क्रोध में आता है, इसे वी आर इन द वेरी नॉलेज इंटेलेक्चुअल वर्ड, लेकिन कभी कभी हम लोग भी अपना आपा खो देते हैं। वो भले मैं भी हूं, मैं भी कोई अछूता नहीं हूं कि आप सोचो गुरु जी तो एकदम शांत बोल रहा, नहीं, गुरु जी को भी हिसाब तक, गुरु जी भी कभी कुछ पल, लेकिन हाँ आप बहुत कम हो गया वो। पहले हमारा गुस्सा भी ऐसा था कि, लेकिन हम अब उस मोड में आ गए कि अब स्वीकार मानो, कोई कुछ भी बोले तो छोड़ो यार। कुछ पल जाते हैं, कुछ पल क्रोध आता है, फिर अवेयर हो जाते हैं, फिर एकदम ले जाते हैं, यार क्या कर रहे हो आप? व्हाई यू ट्रीटिंग पेशेंट एज ए पेशेंट? मरीज के साथ आप मरीज क्यों बन रहे हो? मरीज के साथ आप डॉक्टर बनो, है ना? तो पहली चीज आप याद रखेंगे। नंबर 2, दूसरी चीज जो विशेष है कि जब अगर आप रुद्र रूप में आए, आप क्रोध में आए, अगर आप अपना नुकसान करने पे तुले हो, उस वक्त आप प्लीज 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 कंट्रोल नहीं कर पाओगे, गुस्सा होगा, वो निकलना होगा, जो भी जाना होगा, कोशिश करो दैट टाइम यू आर अलोन, वो स्थान छोड़ दो। जिस प्रकार वो स्थान छोड़ दो, जिस स्थान पर आप क्रोध कर रहे हो वो स्थान, वो कमरा छोड़ दो। दैट इज द मेन कॉज ऑफ दैट रूम। जो एनर्जी पूरा स्थान छोड़ दो, कोई शब्द मत बोलो।
और सांस उस वक्त तेज चलती रहेगी, धीरे से श्वासों पे नियंत्रण कर लो। बहुत मुश्किल जाएगा ये बात, मुझे एवरीबडी इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉसिबल, बट दे कैन। श्वास आपकी ऐसी चीज है कि क्रोध से आपको रुला देगी। आपने देखा होगा कई कई लोग गुस्से में आके भी रोने लगते हैं, ठीक है? यस, दे आर इनटू गुस्से में आके मैं ये कर लूं, मेरे को क्यों करा, ये कन्वर्ट। इट्स जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इमोशंस, एग्रेशन टू, गुस्सा करते करते रो देंगे वो। तो हम अपने शिव तत्व को जाने, अपने शरीर में कहां रहता है शिव तत्व। शिव तत्व हमारा रुद्र तत्व, शिव तत्व हमारे आज्ञा चक्र पर रहता है, जो हमारी सजगता की निशानी है, अवेयरनेस। लेकिन यही शिव तत्व अगर रुद्र में बदलता है तो वह क्रोध का दूसरा नाम हो जाता है। इसीलिए हम रुद्र अभिषेक करते हैं। शिव को पसंद क्यों है रुद्र अभिषेक? हम करते ना। अब मुझे बताओ, अब मैं आपसे सुनूंगा, हु कैन से मी लिटिल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रुद्राभिषेक? रुद्राभिषेक क्या होता है, किसका होता है, तो बता दें आपको। अभिषेक सबका होता है, गणेश जी का हो, माता जी का हो, पार्वती, सबका होता है। रुद्र का अभिषेक, रुद्राभिषेक, सामान्यतः ये कोई आपको जानकार पंडित बोलेगा या कुछ बोलेगा रुद्राभिषेक, अच्छा इनकी तबीयत ठीक नहीं क्या, इनको एक काम करो, वो उषा वाले जल से अभिषेक करवाओ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा रही है, शहद से, गन्ने के रस से आप तो रुद्राभिषेक करवाओ। ऐसे आपको अलग अलग आपकी समस्याओं, पीड़ाओं के लिए अलग अलग वस्तु बनी गई है। हम कल इस पर चर्चा करेंगे, किस वस्तु के अभिषेक करने से किस व्यक्ति शांत होता है। ये तो हमारा परंपरा चली आ रही, कोई ऐसा नहीं कि शिव जी के पास ही काम, बात माता जी भी करती है। माता जी के पास भी सब दुर्गा सप्तशती पाठ में, विष्णु पुराण, सबके पास डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन जहां तक एक बात है, नकारात्मकता को किल करना, डर को भगाना, वह काम शिव का है और शक्ति का, दोनों का है। शक्ति की आराधना करते हैं हम नवरात्रि में, शिव की आराधना करने का मौका हमें मिलता है श्रावण मास में अधिकतर। और जब आपकी जीवन में नकारात्मकता की वृद्धि होती है और नकारात्मकता इतनी हावी हो जाती है कि वो आपके रुद्र रूप में बदल जाती है। अपने जीवन की विषमताएं, अपने जीवन का तनाव, अपने जीवन की नापसंद परिस्थितियां और आपके लगातार प्रयास करने के बाद भी असफलता, ये समस्त मिलती है एक साथ अलग अलग, वो रुद्र में कन्वर्ट होती है। और गुस्सा वो आपका खुद का नुकसान करती है ना। तो हमने दोनों कंडीशन जानी। वेन कोई सामने वाला रुद्र रूप में, तो आपको क्या करना, और हम जब रुद्र में तो आपको क्या करना। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग कंट्रोल कर पाते हैं इस पर कि भाई रुद्र रूप में आ गए तो फिर वो कर पाए। लेकिन जब भगवान शिव नहीं कर पाते तो हम कहां लग रहे हैं। लेकिन हम चाहें तो रोक सकते हैं अपने आप को, या तो वो स्थान छोड़ने। पहली चीज सबसे अच्छी, वो स्थान छोड़ने। दूसरी बात बोले कि बोले नहीं, ठीक है। एक तीसरी चीज थी, आपने, मैं वापस जिक्र कर, पहले पिक्चर देखी होगी, मूवी कौन सी थी वो, शायद 3 इडियट या मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें कुछ वो गुस्सा आता ना उसको, ही स्टार्ट लाफिंग, he start laughing, he convert his emotion, he transform his emotion from aggression to laugh। वो हंसने लगता है, शायद आपने मूवी देखी होगी पिक्चर। तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, हमको लोग उसको गुस्सा नहीं आता है। मतलब ही सेव हिज इमोशंस, अपने इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करने की कला है, और हम सब में भी आएगी और आ चुकी है और धीरे धीरे फिर आ जाएगी। तो ये जीवन समय कुछ ऐसा आता है जो हम नहीं चाहते हैं। जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए तो अलग अलग त्योहार आते हैं, लेकिन हम जो जीवन में नहीं चाहते हैं, नकारात्मकता को तय करना है, इसके लिए आता है श्रावण मास, 1 माह का पूरा। और विशेषकर श्रावण सोमवार, हर दिन सोमवार होता है श्रावण मास में। आप सोमवार, मंडे नॉर्मली वी प्रे टू द लॉर्ड शिवा, but the whole month is at 29 days we pray for Lord Shiva. Lord Shiva, what he like is a very simple, जितना वो क्रोधीला उतना ही भोला भी है। उससे अभिषेक करवा करवा के लोगों ने क्या क्या वरदान ले लिया आपको नहीं मालूम। भस्मासुर ने कैसा वरदान ले लिया था, अभिषेक कैसे करा था मालूम, अपने आंसुओं से।
वो भोलेनाथ का वरदान दे दे कि चल जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, वो भोलेनाथ जी पे लपक लिया। ये कहानियां हैं। मतलब आपकी भावनाएं भी, प्रसन्नता भी कहीं ना कहीं आपके नाश का कारण बन सकती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब आप खूब ज्यादा खुश हो जाएं, कोई कभी उस हैप्पीनेस मोड में कोई प्रॉमिस ना करे। नेवर प्रॉमिस एनीवन इन योर हैप्पीनेस मोड। अरे मम्मी आप तो खुश हो गई, आप तो वो हो गया, आप तो फिर कर देना, अच्छा बेटा कर देंगे, वो बार अच्छा पक्का पक्का प्रॉमिस दे लोग दो। और उसके बाद जब आप अवेयर होती हो, अरे यार कहां बोल दिया इसको, करने से क्या करेंगे, तो एक चीजें वापस अपने एग्रेशन को हम करेंगे। व्हेन यू आर सो हैप्पी डोंट मेक एनी प्रॉमिस, व्हेन यू आर सो सैड डोंट टेक एनी डिसीजन। जब आप उदास हो कोई निर्णय नहीं लेना, और जब आप क्रोध में हो तो एक शब्द नहीं बोलना। ये हमारे अंदर के रुद्र को कंट्रोल करने के तरीके हैं, हमारी मन की अवस्था है। तो मैं पुनः आता हूं, रुद्र अभिषेक जो होता है, कौन मुझसे जानना चाहता है, एनीबॉडी वांट कैन शेयर विद मी कि रुद्राभिषेक क्यों होता है और क्या इसका उपयोग है। प्रायोगिक भाषा में मंत्रों से आराम मिलता है, मंत्रों से चेंटिंग से बहुत मिलती है, सूदिंग इफेक्ट मिलती है, ये सब बातें नहीं। एनीबॉडी, अरे कोई बोलो यार, आज कौन गिरजा बोलेगी? गिरजा, आर यू हियर? Yes, Guruji. Not really. मेरे को इतना पता नहीं है exactly why it's been. Keep any type of doubt. Just say what you know about the Rudrabhishek. It's the appeasement of Lord Shiva, and I don't know more what else to say. I can't think about it. एक प्रकार की शिव की आराधना करने का तरीका है रुद्राभिषेक, है ना? Yeah, appeasement. Yeah. Okay. Oh, anybody more? Yes, बाला, very good. हाँ, मैं आपसे बताऊँ कौन बोलेगा? हाँ बाला जी आप बताइए। प्रणाम गुरुजी। रुद्राभिषेक शिवलिंग को बेल पात्र में रखते हैं और अभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बहुत उत्सव में बहुत इम्पोर्टेंट है उसका सिग्निफिकेंस। और शिव को अभिषेक करने से जो भी आपका इच्छा है वो पूरा होता है कंटिन्यूसली करने से 30 दिन, वैसा ही मुझे मालूम है। वेरी गुड टू कम देम ट्राई। अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे वापस? सॉरी, मैंने अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। आप बोलना चाह रहे थे आप? बहुत अच्छी बात बताऊं आज। हैव यू कंप्लीटेड वाला? आपने कंप्लीट कर लिया क्या? नाउ एनीबॉडी मोर? गुरुजी ऐसे ही सुना, जब किसी की आयु कम हो रही होती है, किसी एस्ट्रोलॉजर कोई चार्ट में देखता है कि इसकी आयु कम है, एक्सीडेंट है, तो रुद्राभिषेक करा दो लॉन्गिविटी के लिए। तो मतलब आदमी मरता ही नहीं अगर रुद्राभिषेक घर में चलता होता उसके। ये दिस इज जस्ट वन टाइप ऑफ, आपने कहा बहुत अच्छी बात है। वेलकम यू टीम डॉली बेटा। एनीबॉडी मोर? हेलो गुरुजी। अच्छा बस बासु। हाँ बोल रहा हूँ, हम लोग के अंदर, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हम लोग के अंदर सब कुछ टाइप का एनर्जी है जो उस मतलब देयर आर लॉट्स मोर काइंड ऑफ एनर्जी इनसाइड। तो उसके अंदर एक तो एनर्जी पड़ता है, वो उसको बोलता है रुद्र या एंगरनेस इज देयर। तो उसको जब पूजा करता है या रुद्र नमकम चमकम रुद्र अभिषेक जो भी है उसको पढ़ने से या उसका पूजा करने से, तो शिवो हम जब बोलते हैं, हम लोग के आत्मा जो है शिव से कनेक्टेड है, हम लोग का आत्मा। तो वो पूजा करने से वो मन और अंदर का जो एंगरनेस है, तो रुद्र वो थोड़ा ठंडा होता है। ये ऐसा नहीं कि लॉर्ड शिवा ठंडा हो रहा है, ऐसा नहीं। वो करने से वो उसका एनर्जी अंदर आता है तो उसको बैलेंस कर देता है। तो अंदर का एनर्जी को बैलेंस करने की वो कर रहा है। वेरी गुड। एनीबॉडी मोर? Mine is a similar. माधवी? नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए होता है मेरे हिसाब से। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात। मैं इसको डिफाइन करता हूँ। एनीबॉडी मोर? एलेवली? यस, कांगी बेटा तू इधर चली। नमस्ते गुरुजी। ये जो होता है ना, वो इसका जो हर अभिषेक से एक एक पदार्थ से जो करते हैं ना, उसका एक एक महत्व है।
अक्षत यानी पुत्र प्राप्ति के लिए या अपने इच्छा सार भी ये रुद्राभिषेक कर सकते हैं। किसी पदार्थ से ये मैं जानती हूँ। ग्रह दोष की निवारण के लिए ये करते हैं, ये मैं जानती हूँ। इतना ही गुरुजी। देखिए, अब मैं आता हूँ मीनिंग पे। What I want to explain about the Rudrabhishek and what I learned and what I want to teach you about the Rudrabhishek. First of all, don't put up any condition. Our old Rishi Muni, they know the Kalyug time will come and nobody do voluntary. एक अपने जीवन का अंग बनाकर कोई नहीं करेगा, तो इसको उन्होंने शर्तों से जोड़ा कि भाई गन्ने के रस से करोगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, दूध से करोगे तो शांति मिलेगी, अगर आप उषा वाले करोगे तो असाध्य रोग की दूर होगी, है ना। और अगर बाचा संतान प्राप्ति, अक्षत का इसने बोला, अगर बाचा दही से करोगे तो ये होगा। तो इंसान की जो समस्याएं परेशानियां थी वह पूरी 11 की 12 उनने अलग अलग चीजों से जोड़ दी। और आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तंग है। किसी को मानसिक शांति चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को असाध्य रोग दूर करना है ना, ये सब चीजों को करना है। तो ऋषि मुनि हमारे बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कलयुग आएगा केवल इंसान स्वार्थ से चलेगा। तो जिस प्रकार डॉली ने कहा कि रुद्राभिषेक बताते हैं, भैया करो, लॉन्गिटिविटी बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, रुद्राभिषेक कर लो। वो रुद्राभिषेक की जगह पंडित वो विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा। वेरी प्रैक्टिकली वो पंडित आके विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर गया, रुद्राभिषेक का नाम लेके तो नोबडी, वहां रुद्राभिषेक हो गया। कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो आप समझ नहीं पाओ। मैं मानता हूं डिपेंड होना। रुद्राभिषेक, रुद्र का अभिषेक, रुद्र होता है गर्म चीज, तो शीतलता देने वाली सभी चीजें, जल, प्रमुख जल। जिस प्रकार एक हमारे मार्स मंगल प्लैनेट है, उसके पूजा भी होती है मंगल भात पूजा। तो उसमें क्या करते हैं, वो हम मंगल की को ठंडी चीजें देते हैं क्योंकि मंगल ग्रह बहुत गर्म है। इसी प्रकार रुद्र रूप होता है। तो रुद्राभिषेक मतलब यह संदेश शिव का, क्योंकि इस वक्त केवल शिव संचालक है पूरा, नारायण भी सोने गए, ये भी ध्यान रखो। शिव का यह कहना है कि हर वस्तु में, व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में मैं हूं। जैसा भगवान कृष्ण ने कहा था, सब जगह में हूं मैं, हर प्रकृति की चीजों में हूं। देखिए, आप प्रकृति का विनाश होके बढ़ता ना, वही बन जो हरियाली नहीं होता, वही इस माह में पूरी हरियाली हो जाती। यस नो, हरियाली हो जाती बरसात में, श्रावण भादो मास में होता है ना। तो एक बार प्रकृति को वापस पुनर्जीवित करते हैं और यह कहकर कहते हैं कि आपको अपनी कृतज्ञता दो, जो भी आपने प्रकृति की चीजों का उपयोग किया है। कभी दिया आपने पानी, भगवान धन्यवाद, पानी दे देता है। हे भगवान हरियाली देता है, भगवान धन्यवाद। हे भगवान पेड़ पत्ते फूल सब्जी दे रहा है, धन्यवाद। उन सभी वस्तुओं का जिनका आपने उपयोग किया है और आने वाले समय में भी करोगे, उसकी कृतज्ञता देना मेरे हिसाब से रुद्राभिषेक है। अभिषेक में चढ़ाते क्या हो आप? जो रुद्र ने दिया वही चढ़ा रहे हो, नॉट डूइंग एनी एक्स्ट्रा। क्या है, सब प्रकृति की चीजें तो है, वही उन्होंने दी है, वह उपयोग करके आप इस आयु तक पहुंचे हो। प्रकृति की सब्जियां, प्रकृति के द्वारा जल, ऑक्सीजन, पानी, ये सेवन के बगैर आपका जीवन नहीं है। तो भगवान के द्वारा प्रदत्त सांसों को ये शक्तियां एक ऊर्जा के रूप में देती है, जो भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। तो वह कृतज्ञता देना जो अलग अलग वस्तुओं की, उसका नाम है रुद्राभिषेक। और यह महसूस करना कृतज्ञता देने के साथ कि वह सब चीजों में वह उपस्थित है। वो ना नमक चमक, वह क्या है, मैं इसमें भी हूं, मैं उसमें भी हूं, तुझको उसमें भी नमस्कार, इसमें भी नमस्कार, उसमें भी नमस्कार। सरल भाषा में, आप प्रकृति की हर चीज में हैं, आपने हमारे लिए दी, इसका धन्यवाद। और
आप इसमें हैं, सभी में, इसका भी आपको प्रणाम। ये चमक नमक में आता है ना, नमा 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 नमा, ये सब नमा नमा जिनके साथ आता है, उस सब चीजों को प्रणाम मेरा। हाँ, इस कृतज्ञता के दौर में अगर कोई व्यक्तिगत आपकी परेशानी आ जाती है, पहली बात तो करेंगे, लेकिन कृतज्ञता देना है, वो तो हमारा काम है। देखिए एक बात पुनः रिपीट करता हूं आपको कि ये श्रावण मास में सामान्यतः दूध शिवलिंग को चढ़ाते थे। श्रावण मास में जो पानी गिरता है, उसके बाद जो प्रथम पानी जो ईशा, जो उसके बाद जो पेड़ पत्तियां उगती हैं, वह आदमी न खाए, इसके लिए उसको व्रत के लिए बाध्य कर दिया जाता है। तो 1 माह का पूरा वो व्रत रखता है। यह हम ऋषि मुषि का ज्ञान है हमारा। हम एक श्रावण माह में लगता है लोग, हम व्रत करके रखे, हमें अन्न तक नहीं खाते। वह फसल उस विषैले जल से होती है, इसलिए 1 माह उसको हमको अन्न को त्याग करना पड़ता है, इवन पत्ते वाली सब्जियों को भी त्याग करना पड़ता है। इसीलिए सब जगह उपास होते हैं, पर्युषण भी होते हैं जिन्हीं भाइयों के, वो भी देखिए उपास करना सभी धर्मों के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ घूम फिर कर इस महीने में आ जाते हैं। यस, और शरीर को विश्राम मिलता है इस सब चीजों से। और तीसरी चीज जो विषैली चीज है, वह जिसके पास विवेक नहीं है, वह कौन खाता है? वह गाय भैंस, और वह खाकर दूध देती है। तो ऋषि मुनि के हिसाब से वह दूध भी वर्जित हो जाता है। दूध भी विष होता है, और विष किसको चढ़ा है? गांव में तो ढेरों दूध निकलता था, चढ़ाओ भोलेनाथ को। तो विष भोलेनाथ को मान के चढ़ाने की परंपरा चालू हुई, जो आज तक चली आ रही है। कोई श्रावण से मतलब नहीं, जिसको देखो वो दूध चढ़ा रहा है। तो आज अभी प्रश्न ही रहना चाहिए आपके मन में कि भोलेनाथ को दूध क्यों चढ़ाता है? हमारी नकारात्मकता के रूप में, कि वो नकारात्मक दूध नहीं होता है। सामान्यतः कई लोग श्रावण माह में दूध का भी त्याग कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं प्रायोगिक बात में हूं। तो आज की तारीख में ऐसे प्रकार के पेस्टिसाइड आ गए हैं, तो आप डेयरी मिल्क वगैरह देखिए, डेयरी मिल्क क्या करते हैं, वो उसको खत्म कर देते हैं। उसका बाहर साइड इफेक्ट होता बात अलग है। तो सामान्यतः वेजिटेबल खाते, आधे लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, पर कुछ लोग संयम भर के करते हैं, नियम से रखते हैं। तो रुद्राभिषेक मैं पूरा प्रयास है, एक दिन में करूंगा, ये 45 मिनट्स का होता है पूरा। वो मंत्रों की चेंटिंग हम सुनेंगे, वो पूरा ध्यान में रहेंगे, और उसका अनुभव आपके मन पर, तन पर, और भाव पर, और विचारों पर कैसा पड़ता है, वाइब्रेशन, आप मतलब वो हो जाओगे कि यार क्या करेंगे। मैं सोचता हूं कोई भी एक आध दिन हम तय करेंगे। देखिए, मंत्रों का 2 पराविद्या अपराविद्या होती है। एक पंडित के द्वारा बैठकर पंडित मंत्र पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ने के बाद वो जा रहा है दूसरी जगह रुद्राभिषेक संभालना है, उसका प्रोफेशन है, चलो ठीक है। लेकिन हम ये रुद्राभिषेक ऐसा करेंगे कि हम सिर्फ आंखें बंद करके बैठेंगे और सिर्फ मंत्र जाप सुनेंगे, वो भी रिकॉर्डेड, जो पूरे प्रोनाउंसिएशन के साथ होते हैं। और वो 45 मिनट्स में, फिर उसके बाद हम 1-2 भजन गाएंगे शिव के, और फिर अंदर का परिवर्तन आप देखना। और गुरुजी आप तो रोज ही कराया करो, फिर ऐसी स्थिति होगी। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। तो मैं इस हफ्ते या कभी भी जब भी कोई प्लान आया, एकादशी आई, उस दिन मैं कराऊंगा, जो कि हमारे बहुत ध्यान से हमारे पितरों को भी आराम पहुंचे। और आप मानस पूजा में सभी चीजों का मेरे को बता दूंगा, आप खुद समर्पित करेंगे। जरूरी नहीं है कि फिजिकली चीज को प्रेजेंट करना, जरूरी नहीं है मेरे को कि माधवी से बात करना हो तो फिजिकली जाऊं। आई कैन टॉक ऑन टेलीफोन। मुझे धन्या से बात करना जरूरी नहीं है कि वहां जाऊं उसके पास। पहले टाइम था एक वक्त, आई कैन टॉक ऑन टेलीफोन, आदर इन द गिरजा, आदर एलोवेली, आदर डॉली, पूर्णिमा, एनीवन, आई कैन टॉक विद देम। तो प्रकृति ने परिवर्तन लाया सोच में। तो उसी प्रकार हम बैठे बैठे आंखें बंद कर हमारे भाव के अंदर, कि हमारे हाथ में ये चीज है, हमारे सामने शिवलिंग है, हम इनको अर्पण कर रहे हैं। जस्ट सी, यू फील द प्रेजेंस ऑफ शिवलिंग, यू फील द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन एनर्जी। यस, एग्रीड? तैयार है आप लोग? तो वो रुद्राभिषेक जो मेरे साथ आप करोगे, वह उसका अनुभव
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कभी आपने नहीं किया होगा। केवल आपको श्रवण करना है और उसके बाद में कुछ भजनों की शिक्षा हो जाए तो बात अलग। पूरा शिव तत्व शरीर का आपकी अवेयरनेस जागृत करने की ये हम पूरा विश्वास करता हूं। शायद एकादशी का ही हम प्लान करेंगे ताकि पितरों को भी उसका फायदा मिले। यस, गुड। एक रुद्राभिषेक, तो रुद्राभिषेक किस किस चीजों से करते हैं और इसका फायदा क्या क्या मिलता है, ये कंडीशन वाइज आपके मन में भी प्रश्न होगा। जिस प्रकार कुछ हमारा तबका ऐसा भी है कि कोई उपायों पर प्रिय है, तो हम उसको भी बताएंगे कि ये चीज करने से ये करना है। तो उस वक्त ही कैन डू इमेजिनेशन। अगर उसको कोई असाध्य रोग है तो कल्पना करेगा ही इज ऑफरिंग द उषा मीन्स ग्रास वाटर विद द फुल ऑफ ग्रास, और उसका काम होगा ये। गुरु के रूप में मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आपको फाइनेंशियल कोई तकलीफ है, गन्ने का रस, गन्ने का रस मतलब शुगर केन जूस, जस्ट कीप दैट यू आर ऑफरिंग शुगर केन जूस टू शिवलिंग। I try to manage something practically आपको, ठीक है। तो शिव तत्व हमारे अंदर है, हमारे आज्ञा चक्र पर सदा विद्यमान है, हमारे साथ चलता है, हमारे श्रवण के साथ चलता है, हमारे जिह्वा के साथ चलता है। इसको नियंत्रित करना, इसकी ओरालिंग करना, इसके लिए एक माह का श्रावण माह आता है। श्रावण मतलब श्रवण, जितना अधिक सुनो, जितना कम बोलो, उतना अधिक ज्ञान होगा। जितना अधिक सुनो, श्रवण करो, कम बोलो, वो श्रवण। और बस आवाज उसके मंत्रों की चैंटिंग आप सुनो, ध्यान आप थोड़ा इस पे लेके जाओ और देखो वो पूरा प्रकृति आपके साथ चलती है। तो इसीलिए ये जो श्रावण का माह है, इसमें पूरी प्रकृति आपके साथ चलती है, शिवमय होती है। यू कैन फील। अभी एक छोटे से ध्यान में आप लोग महसूस कर लेंगे कि आज की एनर्जी और पहले की एनर्जी में क्या है डिफरेंस। ओके, तो डोंट वरी अबाउट द वर्शिप। लॉर्ड शिवा का रूप जो शिवलिंग के रूप में लॉर्ड शिवा एक पार्वती जी के साथ है, एक पूजा, लेकिन शिवलिंग की आराधना, शिवलिंग की पूजा और उस पर किया गया अभिषेक, शिव पार्वती का दो जोड़ा है शिवलिंग, है ना। तो उसके ऊपर अपनी समस्याओं को किसी वस्तु के रूप में समर्पित करना, किसी संबंधित वस्तु के रूप में समर्पित करना, एक प्रकार का रुद्राभिषेक है। और समस्याएं तो सेकेंडरी, बाकी जो हमने चीजें उपयोग की है उसकी कृतज्ञता देना और हर चीज में शिव तत्व को देखना, रुद्राभिषेक। क्लियर? नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ एनीबडी वी गो फॉर द मेडिटेशन। कोई मन में है ऐसा कि गुरु जी ऐसा करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाता, हमको ऐसा करेंगे तो। रुद्राभिषेक आप स्वयं भी कर सकते हैं। मैं नियम था मेरे यहाँ कि मेरा ब्राह्मण आके करता था, अभी मैं और मेरी पत्नी हम दोनों करते हैं। नंबर 1, पत्नी मैं जाप करता हूँ, पत्नी मेरी पूरी बराबर शिव पूजा वगैरह सब करती। कनक धारा शुरू से गणेश चतुर्थी से शुरू होती है, सब कुछ पूजन पाठ करते हैं। तो हम अब एक मानस पूजा करेंगे और एक रुद्राभिषेक जो छोटा है, लघु रुद्राभिषेक। लघु रुद्राभिषेक मतलब क्या, एक ब्राह्मण पढ़े, 2 ब्राह्मण पढ़े, वो रुद्राभिषेक। लेकिन 11 ब्राह्मण बैठ के 11 आवर्तन का जाप करें, उसको कहते हैं लघु रुद्र। 111 पढ़े, उसको महारुद्र। ऐसे करके वो क्रम बढ़ता जाता है। तो हमें उसमें नहीं जाना दोनों में, हमें तो सिर्फ अपने आप को इन्वॉल्व करना है, रुद्राभिषेक के मंत्र सुनना है। और जब हम ग्रुप में सुनेंगे तो हमारे अंदर का पंडित तत्व, न जाने कितने लोग आएंगे उस दिन, तो न जाने कितने लघु रुद्र हो जाएंगे उस दिन। वही रुद्र का पाठ आवर्तन का, 11 आवर्तन का पाठ बेलपत्र के साथ, एक रुद्राभिषेक, कृतज्ञता देना प्रकृति की उनको, सिंपल। ठीक है? I think Rupa, you got it, or should I explain again? If you can, a little, please. Rupa, everybody know that there is a Shravan month running. Is a Shravan month, it represents to the Lord Shiva. Okay, to Lord Shiva, normally everybody do the worship is shape of Rudra Abhishek. Rudra means Lord Shiva, Abhishek means worship, a method of worship. So, in simple word, Rudrabhishek, the meaning of the Rudrabhishek, because Rudra is a honor of the whole nature.
either water, either plant, either tree, either oxygen. So with the help of Rudrabhishek, we offer gratitude that whatever we receive from nature in a shape of water, what you consume as the water, we eat the vegetables. We just pay the gratitude of that nature's thing, which not we can earn only money. We cannot plant you can go for the plantation. So whatever thing we have received by the nature and we consume, to pay the gratitude, which is called Rudrabhishek, number one. Number two, feel the presence of Lord Shiva in everything, in a nature, in a water, in the air, in yourself, is a Rudrabhishek. The mantras come, Chamak, Namak means I am there, Namaskar, salute to you, simple. Okay, pay the gratitude toward the nature is a main Rudrabhishek. Yes. What can we do with when we have our own shivling? Because in your house there is a shivling. Yeah. How much big? Yes. How much big? Huh? How much size? Mm. Small. Okay, okay. That you can do one thing. Then you can do. I will send one English few lines to you. You daily you can do one thing. Just offer, keep on the shivling on the worship place. Okay. Shiva is a very innocent God. What a worship place. And I will say one. I will send one Laghu Rudrabhishek in the English. In the 10-15 lines. You just chant it and offer the water. And because that is the main Laghu Rudrabhishek, which has been I have received, maybe possible somebody is chanting also, is only require the Manas Puja. Manas Puja in the sense imagination worship. You just chant it, you just feel it. You will get all the methods. Tomorrow I will send to you. Okay, maybe possible in the night I will send to you. Thank you. Thank Okay. you. And anybody Thank you. require, it's a short Rudrabhishek which has been spoken by Lord Krishna for Arjun when the Mahabharata Yuddha was going to start. जब महाभारत युद्ध की शुरू हुई थी उस वक्त कृष्ण ने अपने मुख से रुद्र का ज्ञान दिया था. वह रुद्राभिषेक मैं आपको समर्पित करूंगा. Either Hindi and English both. And there is not require any worship. You can do not require even shivling. You just close your eyes, feel there is a little bit water is. Tomorrow I will explain the method also. First today you will get it lit and tomorrow I will explain. Okay, I am doing the same. I am doing the same along with my wife. Okay, 11 times you have to read it. Tomorrow I will send it. Today I will send it the group. And after then, maybe possible those are interested, they ask only for, because if the group I have sent in, a lot of person are not attending the session, they confuse. So those want, just send me the PM Guruji I need it, I will send them separately. Okay. सर आपका काम बढ़ जाएगा, बहुत जन मांगेंगे. कोई नहीं बढ़ेगा बेटा, मैं शिव तत्व में काम दिया. ग्रुप में डाल दो. अरे ग्रुप में डालेंगे बेटा, तो आधे लोग गुरुजी ये क्या है वो क्या है, नई बातें खड़ी हुई. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मुझे दिख रहा किसको देना है, रूपा को देना, बाला को देना, माध्य को देना, गिरिजा को देना. एनीबडी गुरुजी मेरे को नहीं भेजा, मैं भेज दूंगा. सिंपल. बजाय उन 40% को कंफ्यूज करने के. ये क्या है, बिकॉज अभी हमारे 42 ग्रुप में अभी 24 ज्वाइन कर रहे है ना. तो स्पेशली एक को डाल दे, या तो ग्रुप में डाल दूंगा, लिख दूंगा कि दोज अटेंडेड द सेशन फॉर देम, एनीबडी नीड अ क्लियरिफिकेशन दे कैन आस्क मी. ओके, यस, होल मेथड एंड ऑल. यस Guruji, I want to know that is there a special direction to put the shivling towards? that is the main, there is a shivling, there is a one way, one just how can I, from one side the water go, that place toward the north only. Only north. Only north, where the water flow from there. And in the shivling is not in such way, how I can explain that. Is it north or northeast? North or North, only north side. All the temples of this globe, anywhere you see, there is a shivling. The shivling in a sea side and narrow side is facing north. Because north side is representing the water element. Okay.
हर देखिए, ओनली इन द केस ऑफ महाकालेश्वर देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस। केवल महाकाल एक ऐसा है जो साउथ फेसिंग का है, बाकी सब का नॉर्थ फेसिंग। एवरी कोई भी जाइए आप, किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी ज्योतिर्लिंग के पास जाइए, वो जो उसका सकरा भाग रहता है, इट फेसिंग नॉर्थ। Yes. तुम्हारा Okay, thank you. तो कीप द जो narrow part Yes. toward the north. Okay, I was doing it wrong. I will send it to you. Okay, so just हम लोग कोई सुमंशा न रखें, कोई पूजा, कोई विधि का नहीं। आपका मन और भोलेनाथ भोले, आपका मन कितना भोला है इस पे डिपेंड करता है। गलती हो रही तो किसकी, भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई परीक्षा थोड़ी दे रहे कि फेल कर देगा। भगवान को मालूम मेरा कृतज्ञता, ही इज पेइंग द ग्रेटिट्यूड टू मी। वो कहते हैं ना, देयर इज ए $1 इन द मूवी, इन द आखिरी रास्ता, दैट मूवीज विद अमिताभ बच्चन, आखिरी रास्ता, बिकॉज हिज फादर इज अ क्रिश्चियन and he born and brought up in the another Christian. So when the father did like this, so he unable to perform like you, करने में थोड़ा रहा। He said, prayer is compulsory. How to do? It's not compulsory. प्रार्थना करना जरूरी है, कैसे की जाए ये जरूरी नहीं है ना। तो डोंट, कोई उससे मैंने एक सीख लिया। I learned from that two word, the movies when I was very younger in age. My God, मैं क्या, ये बहुत अच्छी बात बोली। वो बात आज आपको बोल रहा हूँ, वो पिक्चर वाले ही भूल गए होंगे बोल के, कि प्रार्थना करना जरूरी है, कैसे की जाए जरूरी नहीं है ना। ये तो एक प्रकार विधि को कर दिया जाता है। ओके, तो आप बिल्कुल ना सोचे मिस्टेक हो गई तो भी हमारे यहाँ मैं आपको बराबर दूंगा। और कल या परसों कभी बहुत एक बार हम रुद्राभिषेक का साथ में जाप करेंगे, और एक फुल रुद्राभिषेक का सेशन 45 मिनट्स केवल रुद्राभिषेक का जाप होगा। उसमें कोई नॉलेज की बात नहीं, कोई ज्ञान की बात नहीं, केवल आपको श्रवण करना है और देखिए उसका आनंद। ओके, तो अब ध्यान करते हैं। आई होप एवरीबॉडी क्वेश्चन इज फिनिश। गुरुजी एक क्वेश्चन मेरे को ऑन द रेमेडी का है, प्लीज मैं आपसे पूछ सकती हूँ? अरे मेरी बेटा पूछने के लिए तो मेरा बेटा बोल। अच्छा गुरुजी, आपने जो कहा कि वो जो हल्दी है उसको हम लोग शिवलिंग पर डाल के एंड देन उसके ऊपर पानी डाल देने का। शिवलिंग के ऊपर पानी भी डालना है। पानी डालना अपनी जगह लगे, उसको केवल आपको जो शिवलिंग में पार्वती का रूप होता है, जो पाठ होता है, वहां पर डालना है आपको बस। ओनली शिवलिंग डालना, कोई पानी चढ़ाना वाला प्रोसेस वो आप तो करते ही हैं। आप अगर किसी शिवलिंग पे जाएंगे तो जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे ना, या नहीं चढ़ाएंगे? मैंने आपको क्या कहा, अगर आप जाएंगे तो करना ये। इफ यू गो देयर इन शिवलिंग, you just offer the water and all, and just that turmeric you offer to the narrow part. Simple, clear? अच्छा, और घर में भी है तो घर में भी वो नैरो पात में ये हल्दी डाल के ऊपर से पानी का पानी नहीं डलेगा। आप पूजन करने के बाद, उसके बाद नहीं डलेगा। उसके बाद आप जब भी डालना हो, जब अगली बार करो, लेकिन उसके बाद मत डालना पानी वानी का प्रोसेस आप पहले कर लेना। दूध चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना, सुगंधित जल चढ़ाना, जो चढ़ाना, उसके बाद एक को अलास के अंदर उसको चढ़ाना। अच्छा, लास्ट में वो हल्दी डाल देने का? हाँ, उसके बाद अगले दिन वो साफ हो जाएगी। अच्छा, वो साफ कर देने का, ठीक है गुरुजी। अगली बार ऑटोमेटिक हो जाएगी ना। हाँ बोलो बेटा। प्रणाम गुरुजी। बोल बेटा। मैं गीता खरबंदा। गुरुजी मैंने ना लेट ज्वाइन किया था सेशन, तो मुझे ये हल्दी वाला नहीं समझ में आया। ये जो जलाधारी होती है वहाँ चढ़ाना है? जलाधारी भी चढ़ाना बेटा। कल सुबह जब मंदिर जाएं तब? जब मंदिर जाओ, जब अभी आप जो आपका औपचारिक है, दूसरा शिवलिंग पे जल चढ़ाना, जो भी चढ़ाना, उसके जलधारी पे अपनी वो हल्दी को चढ़ा देना। जो पहले जल चढ़ा के फिर बाद में हल्दी चढ़ानी है जलधारी पे? हाँ, ठीक है गुरुजी। ये तो बात का एक तो श्रृंगार के कार्यक्रम में आती है ये चीज, ये अभिषेक में आती है श्रृंगार, तो वो उसमें वहां डाल दीजिए। ठीक है। और कुछ बोलना भी है क्या? अपनी समस्या बोलना, भगवान के आगे जा रहा हो, क्यों बोलना? हाँ जी, ठीक है गुरुजी, थैंक यू। अभी क्या है, वहां पे पहले हाई कमान थे वहां, जैसे आज की तारीख में भी घरों में पत्नियों की चल रही ना, तो वैसे पार्वती जी की चलती उधर। बिल्कुल। पार्वती जी को लगाओगे एप्लीकेशन तो 100% लॉर्ड शिवा तक पहुंचेगी। बिल्कुल।
बिल्कुल। मैं जस्ट आई एम हाँ जोकिंग, जी, है ना? ठीक है, थैंक यू जी। बट मेरे को जो थॉट आया था वाइब्रेशन में ना बोल दिया, उसको मैंने अभी जोक के रूप में ले लिया। चलो आइए हम लोग ध्यान करते हैं। प्रणाम गुरुजी। बोल एक बेटा। चीज थी, जो मैं शिवलिंग के ऊपर जो पार्वती का जो रिप्रेजेंट करता, वहां पे लोग फल फूल, मतलब फूल तो चढ़ाते, ठीक है, फल पैसे वगैरह रखते हैं, तो वो उचित है या नहीं? वो आपको जो करना करने, तो लोगों की भावना से आपको कोई मतलब नहीं। नहीं, मुझे ये लगता है कि वहां पे रखना नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं कर, अब क्या करोगे आप? यू कैन नॉट चेंज द, यू कैन नहीं, नॉट पर पुट। मेरी भावना, मतलब मेरा विचार कैसा है? आप भावना है तो आप हटा तो सकते नहीं, या तो आप हटा दो तो आपको कोई नहीं, बोलेगा वो नहीं। तो ठीक है, मैं मेरे लिए पूछ रही कि वहां पे रखना। आप नहीं रखते, अपन सामान्यता वहां पर वही चीज रखो जो उनको कंज्यूम होती हो, नीचे रख दो ना आप। हमारे महाकाल में भी अंदर वो उसके ऊपर रख देता है, कोई कटोरा रख देता है, कोई बर्तन रखता है। आई फील वेरी ऑड। मुझे भी वही लगता है, इसीलिए मैंने पर लेकिन बेटा अब क्या करें, अपन अपने अपन नहीं रखे बस। हम दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, हम अपने आप को ठीक कर लें, है ना? तो अपने को हल्दी शामल चढ़ाना और बाकी उनको बोलना। किसी को बोलोगे तो उनका ईगो बोलेगा, अरे हम ज्यादा जानते हैं, आप ज्यादा जानते हो। लीव इट, अपने आप को किसी को से नहीं करना। ओके, अब छोटा सा ध्यान ऐसा करेंगे बढ़िया वाला कि आज आपको वाकई, आज आपको एनर्जी का एहसास होगा। वेट यस, दोनों हाथ ऐसे लेने, ये हाथ में नाभि पर रख लो दोनों हाथ, बोथ हैंड टचिंग टू द नेवल एरिया। दोनों हाथ एक नाभि पर रखे हुए हैं और ये ऐसे कोहनी मोड़कर पूरा ध्यान आपका आज्ञा चक्र, होल अटेंशन ऑन योर थर्ड आइज। श्वास भरते हुए नाभि पर ध्यान रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। दोनों हाथ नाभि पर रखें और शरीर को ऊपर ले आएंगे और आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए श्वास को खाली करेंगे। फाइव ब्रेथ। श्वास खाली करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। वन मोर ब्रेथ। होल्ड, रिलीज द ब्रेथ और शरीर को ऊपर ले आए। रिलीज द पोस्चर, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। स्पाइन स्ट्रेट, मूलाधार चक्र पर ध्यान। मूलाधार चक्र पर नासिका की कल्पना करके एक लंबी गहरी श्वास भरे। Hold on throat area and exhale by third eye. Again, inhale from third eye using face muscle and release toward tailbone. मूलाधार चक्र से श्वास भरें, कंठ पर होल्ड करें, थर्ड आई से एक्सेल करें। Again, inhale from third eyes using face muscles and exhale toward tailbone. मूलाधार चक्र पर श्वास खाली करें।
Do it 7 times, 7 breath. 7 inhaling, 7 exhaling. जब मूलाधार श्वास, मूलाधार चक्र से श्वास भरेंगे और थर्ड आई से श्वास खाली करेंगे, शरीर आगे की ओर जाएगा। When you inhale from third eye, आज्ञा चक्र से श्वास भरेंगे, शरीर पीछे की ओर जाएगा थोड़ा, और एक्सेल। Increase the speed. Stop the holding. Do the breath. Inhaling, exhaling. रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन स्ट्रेट। When you feel tired, relax the body. रीढ़ की हड्डी ढीली छोड़ें, शरीर को ढीला छोड़ें, पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। All attention on third eye. जो भी हो रहा है आज्ञा चक्र पर विश्राम करें, रिलैक्स द बॉडी।
शिवोऽहम् शिवस्वरूपोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवस्वरूपोऽहम् नित्योऽहम् शुद्धोऽहम् बुद्धोऽहम् मुक्तोऽहम् नित्योऽहम् शुद्धोऽहम् बुद्धोऽहम् मुक्तोऽहम् अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवस्वरूपो जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवस्वरूपो यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवस्वरूपो जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ
वही आत्मा सच्चिदानंद में शिवोहम शिवोहम। पूरा ध्यान आज्ञा चतुर शिव स्वरूपो अमर आत्मा है मरणशील काया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया वही आत्मा सच्चिदानंद में वही आत्मा सच्चिदानंद में। हे चांद और सूरज में प्रकाश जिसका हे चांद और सितारों में आभास जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आराम की लंबी गहरी श्वास भरे। टेक इनहेल लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल स्लोली स्लोली। आहिस्ता आहिस्ता श्वास को खाली करें। आज्ञा चक्र से पूरा ध्यान शरीर पर ले आए। Whole attention on the body. तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Become aware of surroundings and body. You can open your eyes. अपना समय लेते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। You can open. पानी का ग्लास भरें। Fill a glass of water. हाथ रखें पानी के गिलास। फील द कोल्डनेस, शीतलता जल की महसूस करें अपने बाएं हाथ से। और आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान रखते हुए जल की सेवन करें। ड्रिंक द वाटर कीपिंग अटेंशन ऑन योर थ्रोट चक्र, on your third eye. अभी 1% भी कोई चिंता है आपको? नहीं है सब। अरे नजात में कितने हजार वर्षों से यहीं पे हो आप। बस कभी कंचन बन जाओगे, कभी गिरिजा बन जाओगे, कभी शुभम बन जाओगे, कभी बाला बन जाओगे, कभी माधवी बन जाओगे। कर्म का खेल है, कभी विष बन जाओगे। यात्रा है। न जाने कितनी बार ये शरीर बदला है, बट वो सोल हमारी वही है। शिव के बारे में कहा जाता अजन्मा है, लेकिन ये सब जो ग्रंथों में हम पढ़ते हैं शास्त्र, इसमें हम भी न जाने कितने हजार वर्षों से यहाँ पर हैं। और मेरा दावा है, मैं आपको राइटिंग में लिख के दे सकता हूं, जहां जहां आप गए हो, जिस जिस स्थान पर आपके पैर पड़े हैं, उस स्थान और जिन जिन व्यक्तियों से आप मिले हो, अच्छे हो या बुरे हो, उनका कहीं ना कहीं आपकी सोल कनेक्शन पुराना है, पुराना लेन देन है। अगर बनारस में किसी व्यापारी के पैसे देने रह गए आपको, तो आप ना चल के बनारस में जाओगे और उसको पैसे किसी और रूप में दोगे। फील लाइक दिस। जीवन को इस प्रकार देखोगे तो मेरा दावा है कि आपको लाइफ बड़ा इजी लगेगा। और ऐसा लगेगा, अरे मेरी तो यात्रा है, टेम्परेरी है, न जाने आगे। हाँ, कुछ ऐसा काम कर लूं जिस प्रकार आप कोई ज्ञान बढ़ता रहता है, कृपा बढ़ती रही, हम किसे बटोरते हैं, तो अपन कितना बटोर लो इस जन्म से यार। लेकिन हम तो बटोरते कुछ और है। हम तो बटोरने, हमारा पैसों में ध्यान, हमारे एटीएम में ध्यान, हमारी प्रॉपर्टी में ध्यान। अरे बटोरो परोपकार। ऐसा नहीं, अपनी इच्छाओं बराबर रखो। जितना बटोर के लेके जा सकते हो इस जन्म में, उतना बटोर के लेके जाओ। किसके काम आ सकते हो? विवेक के साथ, विद द अवेयरनेस, डोंट बिगिन विद द ब्लाइंड फेथ। आपकी भावनाओं को कोई परचेस नहीं करे, ध्यान रखें। आपके डर को कोई परचेस नहीं करे।
विवेक के साथ नीडी बंदा है, आवश्यकता बंद, अपने यथार्थ पहले प्रोटेक्शन अपना, अपना परिवार का, उसके बाद ऐसा लगता है अपन कुछ प्रतिशत घरों पर, यही आपके साथ जाएगा। पुनः कहता हूं, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, आपके कर्म भगवान तक। ओके, मिलते हैं कल वापस, आज लेट हो गए, कल वापस 8:30 बजे मिलते हैं रुद्राभिषेक के सेकंड पार्ट में, कि अलग अलग चीजों से हम क्या प्राप्त करते हैं और हम इस माह में कितना अधिक से अधिक ऊर्जा अपनी मानसता से, इमेजिनेशन से ग्रहण कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं। पराविद्या अपराविद्या दोनों का तालमेल लेकर चलेंगे। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। ओम नमः शिवाय।